बाद मारी गई गोली, राजा भैया अखिलेश सब बैकफुट पर थे। इनसाइड स्टोरी। जियाउल हक मर्डर केस स्टोरी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पूर्व सीओ जियाउल हक हत्याकांड में कोर्ट ने 11 साल बाद फैसला सुनाया। सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए लखनऊ सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी। इस घटना से उन दिनों राजा भैया, तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव, तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ के बयान भी चर्चा में थे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ सीओ रहे जियाउल हक हत्याकांड के मामले कोर्ट का फैसला आ गया। सभी 10 आरोपियों को मामले में दोषी पाए जाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सजा सुनाई गई। कोर्ट ने इस चर्चित मामले में बीते 5 अक्टूबर को सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड के मामले में 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आया है। इसमें दोषी फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल को सजा सुनाई गई। प्रतापगढ़ के कुंडा का चर्चित जियाउल हक हत्याकांड चर्चित हुआ था क्योंकि सीओ की हत्या का आरोप कुंडा के बाहुबली विधायक और मंत्री रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया पर लगा था। इसी मामले की चलते राजा भैया को अखिलेश यादव की सरकार से इस्तीफा तक देना पड़ा था। सीओ की हत्या का आरोप कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह, राजा भैया और उनके कई करीबियों पर लगा था। हालांकि जांच के दौरान ही सीबीआई ने राजा भैया को क्लीन चिट दे दी थी। सीबीआई के अनुसार फायरिंग कर रहे ग्रामीणों ने सीओ को घेर लिया और लाठी डंडे से पीटने लगे, जबकि कोतवाल और गनर भागकर खेत में छिप गए। जिले से भारी फोर्स पहुंचने के बाद पुलिस सीओ के शव को प्रधान के घर के पीछे खड़ंजे से कब्जे में ले सकी। घंटों तक ग्रामीणों का बवाल चलता रहा। सीओ की हत्या के बाद शासन ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, एसओ समेत अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। बताया जाता है कि गांव में बवाल की सूचना पर कुंडा कोतवाल सर्वेश मिश्रा, दारोगा विनय सिंह और गनर इमरान को लेकर घटनास्थल पर गए थे। इसी दौरान ग्रामीणों के हमलावर होने पर कुंडा कोतवाल और अन्य पुलिसकर्मी सीओ को भीड़ में अकेले छोड़कर भाग निकले थे। भागकर खेत में छुप गए थे, जिसके बाद अकेले सीओ जियाउल हक को ग्रामीणों ने घेर लाठी डंडे और गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था। तत्कालीन अखिलेश सरकार ने तिहरे हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस घटना के बाद राजा भैया ने अखिलेश सरकार से अपना इस्तीफा भी दिया था। सीओ की पत्नी की ओर से दर्ज मुकदमे की एफआईआर पर सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट 2013 में ही दाखिल कर दी थी। सीबीआई ने राजा भैया, गुलशन यादव, हरिओम, रोहित, संजय को क्लीन चिट दी थी। हालांकि इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ परवीन फिर से कोर्ट चली गई थी। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। सीबीआई ने राजा भैया सहित कई लोगों को क्लीन चिट देते हुए बरी कर दिया था। जियाउल हक हत्याकांड के बाद तत्कालीन सीएम अखिलेश यादव भी प्रतापगढ़ पहुंचे थे और पीड़ित के परिजनों से मुलाकात की थी। आजम खान के खिलाफ कुंडा में जमकर नारेबाजी की गई थी। राजा भैया का ये बयान चर्चा में था। डराने धमकाने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि सरकार अपनी थी। मैंने हाउस में भी यह बात कही, सीओ की हत्या कराने के बारे में सोचना पड़ता तो उससे आसान था, सीओ का ट्रांसफर करा दिया जाता। मैंने कभी लिखित या मौखिक सीओ की शिकायत मुख्यमंत्री या गृह विभाग के किसी अधिकारी से नहीं की। जियाउल हक की कार्यशैली से कोई शिकायत थी, न उन्होंने कभी शिकायत का मौका दिया था। मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और तत्कालीन गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ ने भी उस समय बयान दिया था। बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने राजा भैया का बचाव किया था। विकास मंत्री आजम खान पर राजा भैया को फंसाने का आरोप लगाया था। कहा था कि राजा भैया आजम खान की साजिश के शिकार बने। बाद मारी गई